9th का चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 10 देखो है क्या, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इस क्वेश्चन में हमको फैक्टराइज करना है, किस तरीके से करेंगे वो देख लो। इसमें जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 9 किया था, आपकी बुक में भी हिंट दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखना। जो आपकी क्वेश्चन अभी 9th करा था, उसमें जो भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करा था वो आपकी आइडेंटिटीज है, और वो आइडेंटिटीज आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे अप्लाई होगी। तो सबसे पहले मैं वो आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये रही वो आइडेंटिटीज जिसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हो। आइडेंटिटीज अब आपका फॉर्मूला ही हुआ, क्योंकि इसमें जितने भी आइडेंटिटीज यूज हो रही है ना इस एक्सरसाइज में आपके, वो सब एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज को कुछ आप अलग मत समझना, आइडेंटिटीज से वो सब आपके फॉर्मूले ही हैं, और ये मैंने नोट डाउन कर लिया। अब देखो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करो, जो आपको 27y³ प्लस 125z³ दिख रहा है, इसको आप तोड़ के लिख दो। किस तरीके से तोड़ के लिखोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जो ये क्यूब है ये खाली इसके लिए नहीं है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें ये टूट भी जाए और ये क्यूब इस पूरे के लिए बन जाए। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो 27 किसका क्यूब होता है, किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, और y एज इट इज लगा दो और इसका कर दो होल क्यूब। अगर आप 3y का होल क्यूब निकालोगे तो आपको 27y³ निकलेगा, आप चाहो निकाल के देख सकते हो। प्लस एज इट इज कर देंगे। उसके बाद देखो क्या करना है, 125 है, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, उसको लिख देंगे और z एज इट इज और कर देंगे इसका होल क्यूब। अगर आप इसका भी होल क्यूब खोलोगे तो 125z³ आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब यहाँ पे क्या है ना, ये इस ब्रैकेट के अंदर वाले को आप x मान लो, इस पूरे को, और इस पूरे को y मान लो। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू मान लो 3y और y की वैल्यू मान लो 5z। ठीक, ये है। यहाँ से इसको x की इक्वल मान लो, इसको y की इक्वल मान लेना। ठीक है, अब जो भी आपको वैल्यू में बनी है यहाँ पे, उसको आप इस फॉर्मूले में पुट डाउन कर लो। किस तरीके से करोगे वो देखो, इस वाले में x की वैल्यू क्या है 3y प्लस y की वैल्यू है 5z। ठीक हो गया, फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर मीन्स इसका 3y का स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है, माइनस x की वैल्यू 3y, y की वैल्यू 5z, प्लस में y स्क्वायर बोले तो 5z का स्क्वायर कर दो, बड़ा ब्रैकेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ चेंज तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसको मैं एज इट इज नोट डाउन कर लूँगा नीचे। तो अब आप क्या करो, अब अंदर वाला सॉल्व हो सकता है। देखो किस तरीके से होगा, 3y का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 या 9, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, तो 9y स्क्वायर हो गया 3y का। ठीक, माइनस एज इट इज 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 5 जा 15 yz एज इट इज, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25z स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया आपका आंसर। बस इसमें इतना ही सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ होगा नहीं, और यहाँ पे और कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ये आपका इतने में ही हो जाएगा स्टॉप। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को छोटे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जिन किसी को अभी भी डाउट हो रहा है वो कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में तब तक के लिए बाय बाय।